बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आइए जी आज एक और डिश के साथ। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। चूल्हा ऑन कर लिया, उसके ऊपर कढ़ाई रख ली है, उसमें ऑयल डाल लिया है। मैंने ऑलिव ऑयल डाला है, आपके पास जौन सा है आप ले लें, घी भी ले लें। फिर हमने उसमें कटा हुआ प्याज डाल दिया है, बारीक कटा हुआ, और उसको भी थोड़ा सौते कर लेंगे, थोड़ा सा नरम कर लेंगे, चम्मच चलाते हुए फ्राई कर लेंगे ऑयल में। फिर उसमें पिसा हुआ लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च वो डाल देंगे। उसको भी कोई 1 डेढ़ मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब हम उसमें पिसे मसाले शामिल करेंगे। पिसी हुई हल्दी डाल दें, पिसी हुई सुरख मिर्च और पिसा हुआ नमक। ये सारी चीज़ें आप अपने जो भी आप बना रहे हैं उस हिसाब से, और जैसे आपको रिक्वायर है वैसे ले लें टेस्ट के हिसाब से। बारीक कटे हुए टमाटर वो भी डाल देंगे और अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे। ढक के कोई 1.5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि सारी चीज़ें जो हैं सॉफ्ट हो जाएं, उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब हम ढकते हैं तो वो थोड़ी स्टीम भी हो जाती हैं और टमाटर जो है वो गल भी जाते हैं। अब हम खड़े मसाले शामिल करेंगे, जिनमें मैंने 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 2 बड़ी इलायची ली हैं, 2-3 छोटी इलायची ली हैं, 6-7 लौंग लिए हैं, वो भी डाल दिए। अब हम अच्छे तरीके से धुली हुई मुर्गी डाल देंगे, गोश्त डाल देंगे। मुर्गी को 1 चम्मच जब आप धोते हैं तो 1 चम्मच जो सिरका होता है, सफ़ेद सिरका, उसके साथ धोएं तो उसकी जो सारी मैल कुचैल होती है वो निकल जाती है। मुर्गी को मैंने तकरीबन कोई 2-3 मिनट भूनना है। अब हम उसमें साबुत ज़ीरा शामिल कर देंगे और दोबारा उसकी बुनाई शुरू कर देंगे। जब आप मुर्गी भूनें तब आपने ज़ीरा डालना है, उससे खुशबू भी अच्छी आती है और स्मेल भी नहीं आती। अगर आपके पास कौरमा मसाला है तो आप वो भी 1 चम्मच डाल दें। मैंने 2 किलो मुर्गी ली है तो इस वजह से मैं 2 चम्मच डालूँगी। अगर आप 1 किलो लेते हैं तो 1 चम्मच ही काफ़ी है कौरमे मसाले का। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो स्किप कर दें और फिर भूनना शुरू कर दें। आपने तसल्ली करनी है कि अच्छे तरीके से आपका जो गोश्त है वो अच्छे तरीके से भुन जाए। पानी का छट्टा लगाते जाएं अगर मुर्गी नीचे लगने लगे तो, अदरवाइज़ वो खुद अपना पानी छोड़ती है, उसी में ही वो पक जाती है। पानी डालने की ज़रूरत नहीं। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है, मुर्गी ने अपना पानी ही छोड़ा है। ट्राई करें कि उसी में ही उसकी बुनाई कर लें। अच्छे तरीके से भून के फिर हम उसमें जो सब्ज़ चने होते हैं, जिसको छोलिया भी कहते हैं, ग्रीन चिकपी, वो डाल देंगे। मैंने फ्रोज़न लिए हैं, अगर आपके पास ताज़ा है तो ताज़ा ले लें। उनको भी गोश्त के साथ मिक्स कर लेंगे। उनको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो चीज़ फ्रीज़ हुई होती है वो जल्दी गल जाती है। तो बस 1 डेढ़ मिनट के लिए उसको भून लें। नीचे तक चम्मच हिलाएं ताकि चने और जो गोश्त है वो पैंदे पे ना जुड़े, ना लगे, ना जले ना। अब हम पानी डाल के उसको ढक के पकाएंगे, जितनी आपको ज़रूरत है उतना पानी डाल लें। ये देखें जी, तकरीबन मैंने 25 मिनट के बाद ये देखें मुर्गी भी माशाल्लाह से गल चुकी है और चने भी गल चुके हैं।
अब हम उसमें लास्ट वाले मसाले डालेंगे। उससे पहले हम उसमें थोड़ा-सा देसी घी वो भी शामिल करेंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और उसका जायका भी आता है। देसी घी गरम करने वाला है, इसलिए जितना है उतना मैंने डाला है, अदरवाइज़ सारी हांडी देसी घी में बनानी थी। तो मैंने क्रश किया हुआ ज़ीरा वो डाला है। खड़े मसाले हैं जो वो निकाल लें, वो अपना असर छोड़ चुके हैं। ये देखें जी माशाल्लाह से हांडी जितना हमें पानी चाहिए, ग्रेवी चाहिए अपनी फैमिली के हिसाब से उतनी है। अब हम उसमें मैंने कसूरी मेथी जो है उसके सूखी कसूरी मेथी उसके पत्ते डाले हैं और सब्ज़ धनिया। हमारी हांडी बिल्कुल तैयार है। ईज़ी से तरीके से मैंने बनाई है। ये जो बिगनर्स हैं, जो यंग लड़कियां हैं उनके लिए है, अदरवाइज़ खाना तो सबको बनाना आता है। आसान तरीके से शुरू करें। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अगर आप तो चावलों के साथ बना रहे हैं तो आप थोड़ा पानी भी शामिल कर सकते हैं। तो रोटी, पराठे, नान के साथ अगर खाने हैं तो इतना कि ही मसाला ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक शेयर भी। अल्लाह हाफिज़।